Good afternoon, all. Welcome to today's Zen Living session. Myself, Annie Jose from the community outreach team of Zenonco.io and Love Heals Cancer. Today, we have a Zen Living session on how to deal cancer through positivity with Rashi Kapoor. She is a 2-time cancer survivor and founder of Sachin Sarcoma Society. Welcome, Rashi ji. In 2012, Rashi Kapoor was diagnosed first with cancer. She underwent 6 cycles of chemotherapy as a part of her treatment. In 2016, she was again diagnosed with synovial sarcoma in her right knee. Synovial sarcoma is a rare type of cancer and it happens to 1 in a million. She was emotionally traumatized. Her doctors and family supported her. This time she underwent surgery, 5 cycles of chemotherapy and radiation therapy as a part of the treatment. For Rashi, the journey was challenging, but it made her more compassionate and humble. During her treatment, she decided to help people affected by sarcoma as it is one of the rarest type of cancer. This made her start the Sachin Sarcoma Society in the memory of Mr. Sachin Yadav, a sarcoma patient. His vision was to create this society for sarcoma patients. Unfortunately, he passed away. His wife, Jyoti Yadav, is also a part of the society. All the members in the society are either patients or caregivers who support the sarcoma-affected families, patients and caregivers. Rashi says support groups are a necessity along with strong willpower. So once again, welcome to today's session, Rashi ji. Over to you. Hi, Annie. Thank you so much for the kind introduction. And very happy to join this program today, where I have been given the invite to talk about how positivity can play a role in the treatment of cancer patients. आज की मीटिंग मैं I can speak in English and Hindi. I think मैं हिंदी में बात करती हूँ ताकि सभी पेशेंट से हम अच्छे से बात कर सकें और समझ सकें. ये हमारी एक प्रेजेंटेशन है जो हमने बनाई है and I'm just sharing this presentation. I hope ये सबके स्क्रीन पे विजिबल है. It's visible, ma'am. Yeah, okay. So namaste everyone. जैसे कि एनी ने बताया, आई एम राशि एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि पॉजिटिविटी कैसे रोल प्ले करती है. कोई भी तरह का कैंसर हो, चाहे वो सार्कोमा हो, चाहे किस ब्लड कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, किसी भी तरह का कैंसर हो, जिस्ट हो. आज हमारे साथ बहुत तरह के पेशेंट्स जुड़े हैं. नेट के न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर के भी पेशेंट्स हैं यहाँ पे. तो एक पॉजिटिविटी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आज इस टॉपिक पे बोलना चाहूंगी. डॉक्टर्स बहुत अच्छा काम करते हैं. हमें अपना इलाज करवाना चाहिए और हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर्स से मिलना चाहिए, काम करवाना चाहिए. लेकिन पेशेंट का जो मनोबल है, जो पॉजिटिविटी है, वो कैसे रोल प्ले करती है, ये हम आज इस बात को समझेंगे. राइट. सो बिफोर वी गो अहेड, मैं बताना चाहूंगी कि ये हमारी जो सचिन सार्कोमा सोसाइटी की क्या है. ये एक पेशेंट सपोर्ट ग्रुप है जो कि 2018 में हमने बनाया था. मैं खुद एक सार्कोमा सर्वाइवर हूँ. मुझे 2 बार कैंसर हुआ है. सबसे पहला कैंसर मुझे 2012 में हुआ था. ये मोलर प्रेगनेंसी था. उस समय मेरी एज 32 थी. मेरा ट्रीटमेंट खत्म हुआ एम्स से. 6 साइकिल्स कीमोथेरेपी के हुए. किसी तरीके से लाइफ ठीक ट्रैक पर आई. फिर 2016 में मुझे राइट नी का दूसरा कैंसर हुआ, विच वाज साइनोवियल सार्कोमा. ये इतना रेयर था कि इसके बारे में कुछ अवेयरनेस, नॉलेज, इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं था. एंड इट वाज अ वेरी डेवास्टेटिंग मोमेंट बिकॉज बहुत से मन में कई तनाव थे, कई सवाल थे, कई परेशानी थी कि कैसे अब अपनी फैमिली को, अपने आप को संभालें और कैसे इस बीमारी से लड़े. किसी तरीके से मेरा यहाँ पर एम्स में फिर से ट्रीटमेंट हुआ. मेरे डॉक्टर समीर रस्तोगी रहे जिन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया. सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन, ये सब मुझे मिला. बीमारी खत्म होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर भगवान ने ये 2 बार बीमारी के बाद ये लाइफ दी है तो शायद कुछ इस लाइफ का पर्पस होना चाहिए. और इसी तरह से हमने एक सपोर्ट ग्रुप बनाया और पेशेंट्स की मदद के साथ, डॉक्टर समीर की हेल्प के थ्रू, जिसमें हमारा ये जो पेशेंट सपोर्ट ग्रुप है 2018 में बना. और इसमें हम और सार्कोमा पेशेंट्स से हमने शुरुआत की. फिलहाल अभी हम जिस्ट के पेशेंट्स, डेस्मोइड ट्यूमर पेशेंट्स, इनकी भी हम अवेयरनेस, गाइडेंस, काउंसलिंग इस तरह से करते हैं. सो मिशन इज टू
spread awareness about these rare tumors, सार्कोमा, फाइब्रोमाइटोसिस एंड जिस्ट। एंड हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी डर है बीमारी से रिलेटेड वो हम उसको हटा सके और पेशेंट्स को एजुकेट कर सके। उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, हम उनकी मदद कर सके और एक पेशेंट को दूसरे सर्वाइवर से कनेक्ट कर सके जिनका सिमिलरली बीमारी चल रही है, ताकि वो और पेशेंट्स से बात करके उनका जो मनोबल है वो बढ़े। एंड टू कनेक्ट देम विद द डॉक्टर्स। राइट, सो ये हमारा पेशेंट सपोर्ट ग्रुप है और हम ये बिलीव करते हैं कि अगर हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के थामे, एक दूसरे का साथ पकड़ के चले, तो एक दूसरे का मनोबल बहुत बढ़ा सकते हैं, एक दूसरे को हिम्मत दे सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं और उनके मन में ऐसी पॉजिटिविटी ला सकते हैं कि वो इलाज को अपने आराम से ले सकें और पेशेंट्स की को हिम्मत मिले। क्योंकि जो पेशेंट होता है उसके अंदर इतना दर्द होता है, इतना कष्ट से वो सह रहा होता है कि वो दूसरे पेशेंट की जो तकलीफ है, परेशानी है, उसका जो कष्ट है, उसको वो बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है। अभी हम बात करेंगे, लेट्स कम टू द पॉइंट, कि जो भी कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनके क्या क्या कंसर्न्स होते हैं। तो पेशेंट के कई प्रॉब्लम्स होती हैं। इनिशियली जब पेशेंट को ये पता चलता है कि मुझे कैंसर है, उसको बहुत इमोशनल तनाव से वो गुजरता है, उसके अंदर कई उथल पुथल चल रही होती है। इस तरह से उसे महसूस होता है कि बहुत ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने ही ऐसा क्या बुरा किया जो मेरे साथ इतना बुरा हुआ। हम अचानक अपने आप को कोसने लगते हैं, भगवान से नाराज होते हैं, ये समझते हैं कि शायद हमारे को ये बीमारी हुई क्योंकि हमने कुछ बुरे कर्म किए हैं। तो इस तरह से बहुत सारा स्ट्रेस, एंगर, डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, व्हाई मी, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। और किसी किसी को ऐसे भी ख्यालात आते हैं कि मैं अपनी लाइफ ही खत्म कर दूं, क्योंकि अब क्या फायदा है ऐसी जिंदगी जीने का, क्यों अपने घर वालों को, अपने लोगों को परेशान करना। तो इस तरह की कई चीजों के तनाव आते हैं। द अदर प्रॉब्लम्स दैट पेशेंट्स फेसेस के डायग्नोसिस क्या है, जैसे सार्कोमा हमारा जो सपोर्ट ग्रुप है उसमें तो बहुत मुश्किल हो जाती है, पेशेंट्स को डायग्नोसिस ही ठीक नहीं आता। कई बार पेशेंट्स को दूसरी ओपिनियन लेनी होती है फ्रॉम अदर डॉक्टर्स, दे हैव टू मीट द डॉक्टर, कैसे मिले डॉक्टर से, कैसे उनसे कनेक्ट करें। फिर अब पता चल गया ट्रीटमेंट क्या है, फाइनेंशियल कंसर्न्स के अब इलाज पता चल गया, लेकिन इलाज के लिए पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा, हॉस्पिटल जाना है, फाइल कैसे बनेगी, डॉक्टर से कैसे मिलेंगे। जो बाहर के पेशेंट्स होते हैं, आउट ऑफ स्टेशन पेशेंट्स होते हैं, वो एम्स में आते हैं या टाटा में जाते हैं, टाटा मुंबई में, तो उनके लॉजिस्टिकल भी सपोर्ट होते हैं, किसी को एकोमोडेशन की प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स, वो फील करते हैं और महसूस करते हैं। एक हाल ही में एक स्टडी हुई थी, पॉजिटिविटी के ऊपर हम बात करेंगे। एक ऑस्ट्रेलियन स्टडी हुई थी जिसमें ये पाया गया था, जो पेशेंट्स का पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, उनकी कोई भी क्रोनिक इलनेस हो, कोई भी बीमारी हो, वो चाहे शुगर पेशेंट हो, चाहे उनको बीपी की बीमारी हो या क्रोनिक इलनेस लाइक कैंसर, इस तरह की बीमारी हो, दे आर एबल टू मैनेज इट बेटर और उनके आउटकम्स भी बेटर आते हैं। तो positive attitude can play a very, very important role in the management and outcomes of the chronic illness. Now, the question is that how positivity can help. So, positivity कैसे help करती है? जिनके मन में पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा स्ट्रांग होता है, उनका डिप्रेशन थोड़ा कम होता है, उनके अंदर उम्मीद की किरण एक जागती है, उन्हें ऐसा लगता है कि अब हमारे अंदर जो भी होगा, जैसा भी होगा, हम इसको फेस करेंगे और आगे ट्रीटमेंट को अच्छे से लेंगे। उनके अंदर वो स्ट्रेंथ आती है और फिर वो अपने आप को ये नहीं सोचते कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दे आर एबल टू एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड मूव फॉरवर्ड कि अब आगे क्या करना है। जो प्रॉब्लम है वो तो हमारे हाथ में नहीं है। कहते हैं ना, लाइफ इज 10% व्हाट हैपेंस टू अस बट 90% हाउ वी इट। सो जो भी हमारे साथ होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस बात को समझें कि अब हमें आगे कैसे इस पर चलना है। Now, how to instill positivity? So this is the most important slide of this presentation कि जब अब हमें पता चल गया हमें कैंसर हुआ है, हमारे को ट्रीटमेंट लेना है, हमें डॉक्टर से मिलना है, तो अब हम अपने अंदर क्या क्या ऐसे बदलाव लाए, कैसे पॉजिटिव रहे जिससे कि हम अपना इलाज अच्छे से कर सकें। सबसे पहले तो अच्छी बातें सोचे, अच्छी बातें बोले, पॉजिटिव थॉट्स रखें, उन लोगों से बातचीत करें जो आपको पॉजिटिव मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, एनकरेज करते हैं।
एंड भगवान के नाम पे उन लोगों से बात कम करें, या बेहतर है ना करें जो नेगेटिव बातें करते हैं। जैसे कि कई बार होता है ऐसा, कई बार कि हमारे कुछ लोग, जो भी हमारे आसपास लोग होते हैं, वो हमें कुछ इस तरह की बातें करते हैं और हमें कंसोल करने की कोशिश करते हैं और नेगेटिविटी में आ जाते हैं। सो लेट्स ट्राई टू बी विद दोज पीपल हु कैन टॉक पॉजिटिव एंड ट्राई टू अवॉइड कॉन्वर्सेशन विद दोज पीपल हु टॉक नेगेटिव, बिकॉज नेगेटिव लोगों से बात करके हम और नेगेटिविटी में ही चले जाते हैं एंड वी गो इनटू द शेल, और उससे बाहर आना पाना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। जो भी पेशेंट्स हैं, जैसे कि एक नॉर्मल टेन्यूर होता है कैंसर ट्रीटमेंट का, कि आपको सर्जरी करवानी है, किसी को कीमोथेरेपी करवानी है, किसी को रेडिएशन करवाना है, इस टाइम पर आपकी बॉडी लिथार्जिक होती है। आप इतना, चाहे कुछ पेशेंट्स हमारे आज यहाँ पे टारगेटेड थेरेपी पे है, कुछ दवा लेते हैं, लेकिन फिर भी वो इतना आइडल हो जाती है उनकी लाइफस्टाइल कि इट इज इम्पोर्टेंट कि आप अपना जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा नेचर के साथ स्पेंड करें। ये बुरा हुआ, लेकिन अब हम इस हालत में क्या कर सकते हैं? अभी हम आइडल हैं हमारे पास, और हम ज्यादा, और हम कुछ एक्टिवली कुछ नहीं कर सकते हैं। बट जो भी हमारे ओल्ड हॉबीज हैं, जैसे किसी की रीडिंग की हैबिट्स है, किसी की टीवी देखने की हैबिट्स हैं, किसी को अच्छी मूवीज देखने का शौक है, किसी को कॉमेडी शोज देखने का शौक है, तो लेट्स परस्यू दैट ओल्ड हॉबीज, न्यू पैशंस। किसी को गार्डनिंग करने का शौक है, try to spend that particular time indulging in your old habits. जैसे कि I would just like to share, I have not been a voracious reader at all, लेकिन during this treatment जब मुझे कैंसर हुआ, I got the time, क्योंकि कितनी बात करेंगे, इतनी बात किसी और से करने के लिए उतना नहीं हो पाता है। So I used to spend a lot of time in terms of reading positive thinking books. अब books में भी it is important you choose positive thinking books. जैसे my favorite book was Secret by Rhonda Byrne, and I read that at my time. You can also watch comedy shows. Like in my time, मेरा जब कीमोथेरेपी चल रहा होता तो I used to watch कपिल शर्मा। म्यूजिक, जो भी म्यूजिक आपको पसंद है, किसी को भजन सुनने का शौक है, किसी को पॉप म्यूजिक सुनने का शौक है, गाने सुनने का शौक है, ट्राई टू रीड, ट्राई टू म्यूजिक रियली हेल्प्स, इट इज वेरी वेरी सूदिंग। एंड आप अपने जो मॉर्निंग का शेड्यूल है, चाहे कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना मॉर्निंग का एक शेड्यूल बनाएं, डीप ब्रीदिंग करें। जिन लोगों को भी स्ट्रेस की परेशानी है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, द ओनली वे टू काम योरसेल्फ is by doing yoga and by doing meditation. थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करें, लंबी सांस, गहरी सांस लें, admire the beauty of nature. इस जिंदगी का जब तक है, just be in celebration with life and सोचे कि कल क्या होना है ये तो हमारे हाथ में नहीं है, पर जो आज है, लेट्स लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। आज का दिन, जो भी छोटी सी चीज है, छोटी सी बात है, उसको सेलिब्रेट ईच एंड एवरी मोमेंट। कहते हैं लाइफ इज अबाउट सेलिब्रेटिंग स्मॉल थिंग्स इन अ वेरी बिग वे। एंड ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी सभी पेशेंट्स के, जो भी पेशेंट्स हैं, कि वो किसी न किसी सपोर्ट ग्रुप को या कम्युनिटी ऑफ कैंसर पेशेंट्स को ज्वाइन करें और कैंसर सर्वाइवर से जुड़े, उनसे बात करें। क्योंकि चाहे आपके घर में सब बहुत अच्छे हैं, सब आपके फैमिली मेंबर्स हैं, बट द ओनली पर्सन हु कैन अंडरस्टैंड योर पेन इज समवन हु हैज गॉन थ्रू इट। सो जो आपके सर्वाइवर्स हैं, सिमिलर डिजीज वाले, उनके साथ कनेक्ट करें, एंड that will instill a lot of hope, positivity and courage. This is a very important message जो मैं सभी पेशेंट्स को यहाँ देना चाहूंगी, कि कल क्या होना है ये तो हमारे हाथ में नहीं है, जो हुआ है वो भी हमारे हाथ में नहीं है। You cannot control what is happening in life, but it is up to us that we can focus on living and enjoy every moment to the fullest. कि जो आज का पल है, जो भी है, हमारे साथ जो लोग हैं, just be in celebration with life, be enjoy every moment and live like that there's no dying. So cancer is not a death sentence, it is just a way, and it's very important that we use positive affirmations. So पॉजिटिव एफर्मेशंस मतलब जैसे आई कैन, आई विल एंड आई विल बाउंस बैक। आज मेरी कीमोथेरेपी हो रही है, आज मेरा सर्जरी होने वाली है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे टेंशन हो रही है, लेकिन मुझे अपने आप के साथ साथ, कहते हैं हम
औरों के साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप के साथ भी बहुत अच्छे से बात करें। जब भी लाइफ में टफ सिचुएशन आती है, टफ परेशानी आती है, लेट्स स्पीक, आई कैन, आई विल एंड आई विल बाउंस बैक। ये कितना भी कष्ट का समय है, ये समय खत्म होगा एंड आई विल बाउंस बैक। कहते हैं टफ टाइम्स डोंट लास्ट बट टफ पीपल डू। सो लेट्स हैव द स्ट्रेंथ इन आवर कैरेक्टर and so that we can survive this treatment very, very courageously. So this is a very small quote that I really loved, that cancer is going to be a chapter in my life. It's not the whole story. This is another beautiful quote that always अपने आप को, ये जहां पर भी आप रहते हैं, जहां पर भी आप सोते हैं, जहां पर भी आप रह रहे हैं, अपने आप को पॉजिटिव कोट से सराउंड कीजिए। यू आर ब्रेवर देन यू बिलीव, स्ट्रॉन्गर देन यू सीम, स्मार्टर देन यू थिंक एंड ट्वाइस एज ब्यूटिफुल एज यू वुड हैव एवर इमेजिन्ड। ये हमारे पेशेंट सपोर्ट ग्रुप है, सचिन सार्कोमा सोसाइटी 2018 में हमने बनाया। अब तक हमारे साथ अराउंड 3000 पेशेंट्स हैं। ये टाइम पर हमने बहुत सारी प्रोग्राम्स किए हैं कोविड से पहले, जब हम इन पर्सन कर पाते थे। जैसे हमने यहाँ पे सपोर्ट ग्रुप मीटिंग करे हैं, नीचे आप देख रहे हैं पैनल डिस्कशन है, जिसमें हमने डॉक्टर्स के साथ सारे ये सब मीटिंग्स करी हैं। ब्लड डोनेशन कैंप ये हम राइट साइड पे देख रहे हैं, और ये हमारी पेशेंट सपोर्ट ग्रुप मीटिंग है। इसमें हम लोग कोशिश करते हैं दैट वी कनेक्ट पेशेंट्स विद द डॉक्टर्स, जहां पेशेंट डॉक्टर्स के साथ उनकी जो मेडिकल क्वेरीज है डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, पेशेंट्स टॉक टू ईच अदर। तो बात करने से भी बहुत हेल्प एंड सपोर्ट मिलता है। ड्यूरिंग द पैंडेमिक भी हमने अपना काम जारी रखा। वी डू सपोर्ट ग्रुप मीटिंग्स ऑन एवरी संडे, ताकि हम बात करते रहे, प्लेटफॉर्म क्रिएट करें वेयर पेशेंट्स कैन टॉक टू ईच अदर, दे कैन एक्सप्रेस देयर फियर्स एंड एप्रीहेंशंस एंड शेयर देयर क्वेरीज एंड वी कैन ट्राई टू हेल्प देम। This is our team, Sachin Sarcoma Society. This is our mentor, Dr. Samir Rastogi. This is our helpline number, and any sarcoma patient, any GIST patient, desmoid patient can reach out to us. We will be very, very happy to support them, guide them, counsel them, and help them in the best possible manner. बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं एक बात बोलना चाहूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं सबको कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने बीच में भी कहा कि हम अपने आप से कैसे बात करते हैं, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने आप को मोटिवेट करना, ये हमारा काम है, अपने आप को इंस्पायर करना। इसीलिए ऐसे में अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छे कोट्स को देखना, रोज अपने आप को पॉजिटिव महसूस करना, दिस इज समथिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो लेट्स कीप आवरसेल्व्स मोटिवेटेड, positive, strong, because this is just one part of life, and this is not a death sentence. So thank you so much everyone for hearing so patiently. अगर आप में से किसी के कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप में से कुछ भी कोई पूछना चाहते हैं, तो प्लीज गो अहेड। हेलो राशि। हाय पूजा। Hi, how are you? I'm feeling very thankful to you for providing such good information and very motivating quotes. Thank you so much for this presentation. Thank you पूजा जी। मनीषा गुप्ता जी, जो भी पेशेंट्स कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, चाहे वो हमारे सपोर्ट ग्रुप से हैं या लव हील्स कैंसर से हैं, दे कैन फ्रीली आस्क देयर क्वेश्चंस। आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और वैसे भी पूछ सकते हैं। जी मनीषा जी। गुड मॉर्निंग मैम, मैं भी हॉस्पिटल में हूँ मगर मिस नहीं कर पाई आपका प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। फ्रॉम द लास्ट 3 years आई एम कॉन्टेक्टिंग विद यू एंड नाउ एवरी टाइम व्हेनेवर वी हैव अ नीड हेल्प, always you supported us, so thank you so much for this wonderful job. Or if I can support you, so I feel grateful. So thanks. Always thank you. Thank you Manisha ji. Thank you so much Manisha ji. Any questions? Any आप कुछ questions पूछना चाहते हैं from the patient's perspective, तो please go ahead. बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो हमारे सपोर्ट ग्रुप से जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, आई कैन सी देम। किसी के कुछ भी क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग पॉजिटिविटी जो राशि, या Rashi, I want to ask you,
what is the difference between sarcoma, GIST, and desmoid? How we classify these three? Are GIST and desmoid also come under sarcoma, or sarcoma is different from GIST and desmoid? सो सार्कोमा इज अ वेरी वेरी रेयर टाइप ऑफ कैंसर. जैसे कि 200 तरह के कैंसर होते हैं, आपने बहुत नाम सुने होंगे, जैसे ब्लड कैंसर, ब्रेन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर. दीज आर वेरी पॉपुलर कैंसर्स. इनके बारे में बहुत बातचीत होती है, मीडिया पे भी बहुत कवरेज है, गूगल पे बहुत इनके बारे में नॉलेज है, अवेयरनेस है, इंफॉर्मेशन है. बट सार्कोमा के बारे में उतनी जानकारी नहीं होती है. ये हमें भी नहीं पता था जब तक हमें हो नहीं गया, तब तक हमें मालूम ही नहीं था कि इस तरह का कोई मेंबर. जब मेरा हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट आई थी और उसमें साइनोवियल सार्कोमा था, आई टुक इट वेरी लाइटली. आई थॉट होगा कुछ ऐसे ही. So when I happened to meet my doctor and he told that this is cancer, then suddenly I was in a turmoil. So sarcoma is the very rare type of cancer. जो 100 तरह के cancers में कोई एक तरह का cancer sarcoma होता है. It's something very rare. And sarcoma के भी अपने subtypes होते हैं, जैसे GIST is one of the type of sarcoma. डेस्मोइड ट्यूमर जो है ये एक बिनाइन ट्यूमर है, एंड दिस इज नॉट अ कैंसर, बट दिस इज अ वेरी एग्रेसिव कैंसर. इसमें नॉर्मली हमारा एक सपोर्ट ग्रुप है जिसमें अराउंड 150 पेशेंट्स हैं विद डेस्मोइड ट्यूमर्स, एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स दे गेट ऑपरेटेड. सो इसमें ये होता है कि जब तक आप इसको ना छेड़े तो ठीक है, अगर छेड़ दिया तो दिस डिजीज ऑलवेज कम्स बैक. सो इट हैज टू बी ट्रीटेड इन अ डिफरेंट वे, बट to treat desmoid tumor, to treat GIST, to treat sarcoma, you need to see a sarcoma specialist who is trained in sarcomas. Yeah. Any other questions from anyone? What are the Pankaj ji. different types of? Sorry if I am interrupting. No, No, please. no, please. it's okay. Sorry, God. What are the different type of sarcomas? So sarcomas are of many types. There are two types of sarcomas: bony sarcomas and soft tissue sarcomas. जैसे कि हम बहुत सारे टाइप्स होते हैं, सार्कोमास के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं. ये एक बहुत ही रेयर तरह का कैंसर है. इसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो ये कि इसमें मिस डायग्नोसिस, ठीक से डायग्नोसिस नहीं आ पाता. पैथोलॉजी इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन सार्कोमा, चाहे वो सार्कोमा हो चाहे जिस्ट हो. एंड जैसे इसमें बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं: साइनोवियल सार्कोमा, ईविंग सार्कोमा, रेप्टोमायोल सार्कोमा, मैलिग्नेंट पेरिफेरल नर्व शीट ट्यूमर. सो दीज आर वेरी वेरी रेयर टाइप ऑफ सार्कोमा. जैसे मुझे जो था साइनोवियल सार्कोमा, दैट इज समथिंग वेरी रेयर. इट हैपेंस टू 1 in a million, बट बिकॉज इंडिया इज अ बिग पॉपुलेटेड कंट्री, यहाँ पे कुछ भी रेयर नहीं होता है. यहाँ पे कोई भी पॉपुलेशन हो, बहुत सारे पेशेंट्स एक बीमारी के मिल जाते हैं. तो हमारे ग्रुप में जिस्ट का एक अलग ग्रुप है, उसमें बहुत पेशेंट्स हैं, अराउंड 100 पेशेंट्स हैं. डेस्मोइड का एक ग्रुप है जिसमें अराउंड 150 पेशेंट्स हैं, एंड सार्कोमा का तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं, अराउंड 3000 पेशेंट्स हैं हमारे. सो दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, एंड आई एम सो हैप्पी कि हमारा जो सपोर्ट ग्रुप है वो सभी पेशेंट्स, इट्स नॉट ओनली मी बट ऑल द पेशेंट्स, दे हैव दिस काइंड ऑफ फीलिंग कि जो लोग भी ठीक हो रहे हैं या जो लोग भी ठीक कर रहे हैं, they all come forward to help and support each other. So हमेशा एक बात मैं बोलती हूँ कि it's not the one person, but if we all join hands, if we all make an effort कि हम हर इंसान को किसी एक की मदद करनी है, तो we can make a difference to this world, and that will be something very very important. जी. Any other questions? Okay, I think Pankaj ji Uh, wants to ask something. Can I come in? Hello, Mr. Yeah. Mathur. Yeah, hello, Rashid ji. Thank you very much for a very, I would say informative presentation, and also information that there is a dedicated society for sarcoma patients. I am a sarcoma survivor. I Okay. had soft tissue sarcoma, specifically myofibroblastic sarcoma. So Okay. it was first diagnosed in my right calf muscle, and then it got the metastasis in lungs 2 times. So 3 times I had to go for surgery. Okay. And then 1 chemotherapy, and then last time when I had it again in my lungs, then I had to go for oral chemotherapy, the Pesopenib tablets. So Okay. it's a good information for me that there are at least 300 people
who are there, and then there is a dedicated group, because I was myself struggling in terms of getting the right information about it, first of all, and then secondly, as you already pointed out, that this is rare, and the rarest of the rare. I mean, I would say that nobody knows in terms of its diagnosis, its prognosis, and then later stage the right kind of treatment, because it's still, I mean, the right kind of treatment for all the sarcomas is still not available, and then it's a kind of generalistic treatment which happens. In fact, when I did my biopsy, went for the genome testing last year, I sent it to US, and then I got it back and saying that there is no targeted treatment available for this. So I had to go for the generalistic kind of a treatment for this, which is basically the tablets after my second surgery. So thank you very much for this information. I definitely would like to connect to the group, because presently I am free. I mean, I am actually going for 3 months kind of follow-ups, because it was a kind of high grade aggressive sarcoma. So every 3 months it's a kind of a difficult situation for me when I go for my test and everything, that it should not come back. But I got the the best advice from international experts also, and then they said that it has a tendency to come back, so you have to be on your feet always. So the best part is basically, if you really want to beat it, then you have to be ready always for this, and in terms of your preparedness to get it very early, so that you can go for surgery or any other kind of treatment. So just let me know how can I join it, because I definitely would like to connect to the people who are undergoing such kind of. We would be very happy. I think all sarcoma patients can join our support group. See, everybody is doing wonderful work. Love Heals Cancer is doing commendable work. But yes, you are a sarcoma patient, so you can also join our support group. I'm just sharing the number below. You can reach out to me at this number. Sure. Thank you very much, and I will also be very helpful if I can help anybody in terms of the connections, or maybe the kind of information or the experience for which I have actually gone through. So I'll be very happy to provide that kind of support. Thank you. Sure. So we are looking forward to make this community stronger, and we believe that all the patients, irrespective of whatever is the cancer, कोई भी तरह का cancer हो, but it is very important कि आप कोई support group join करें. एक be in celebration with life. Life में कब क्या होना ये तो हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है. But जो जिंदगी के जितने भी दिन हैं, let's live it to the fullest. Let's have that courage कि आज का दिन है. Develop that counting your blessings. हमारे पास हमारी नेचर होती है कि हम कई बातों पे we keep on thinking, we feel that life is all about counting your blessings. So enjoy each and every moment, live it to the fullest, and try to help someone, because when you help someone, it always gives a lot of satisfaction, a lot of happiness when you help someone. So Mr. Mathur, you can reach out to me, and we would be very happy to have you in our support group. No, I'm an active member of LHC for almost 2 years now. So I am, continuously being part of the online sessions, or maybe, sometimes getting one-to-one conversation with people, and being part of the WhatsApp group, which is very active. So, but specifically, if there is a dedicated group for sarcoma people, I definitely would like to join it. Thank you. We would like to have you. Hello, Rashi. Hi. Hello. राशि, I would पंकज माथुर जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ. आपको ये कैसे मतलब शुरुआत हुई, मतलब आपको क्या लगा था शुरू में, आप वो सिम्टम्स शेयर करेंगे अपने? मैं बताना चाहूंगा, ऑलमोस्ट अब तो 5 साल हो गए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई थिंक 2017 में मैंने महसूस किया था कि मेरे पैर में कुछ गांठ हो रही है. सो मेरे को लगा कि नॉर्मल है, ऐसा कुछ होता नहीं है, बट समय के साथ वो बढ़ गई, और लगभग 3 से 4 महीने में उसका बहुत बड़ा साइज हो गया था. राइट काफ मसल में, काफ में जब होता है, और बहुत हार्ड हो गया था वो. तो और बाकी मुझे किसी भी तरीके का कोई भी, जैसे राशि जी ने भी बताया कि हमको लगता नहीं है कि आपको कोई बीमारी है इसमें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है. तो मेरे को लगा कि ठीक है, ऐसा कुछ होगा. फिर मैं बिल्कुल, इट वाज वेरी यूजुअल काइंड ऑफ इंटरेक्शन कि मैं मेरी मदर को एम्स में दिखाने के लिए लेके गया था भोपाल में.
तब वहाँ डॉक्टर ने उसको देखा एंड देन ही वाज स्पेसिफिकली वरीड कि ये तो बहुत आई डोंट नो ये क्या हो रहा है तुम्हारे पैर में। तो मेरे को उन्होंने FNAC टेस्ट कराने के लिए बोला था। वो फाइन नीडल साइटोलॉजी जो टेस्ट होता है, एस्पिरेशन साइटोलॉजी होता है, तो उसमें कुछ उनको डाउट हुआ। देन आई हैड गॉन फॉर MRI, और MRI के बाद में कंफर्म हुआ कि इट कैन बी कैंसरस, और तब इमीडिएटली डॉक्टर ने मुझको बोला कि इसको सर्जरी करके निकालना होगा। तो उसको सर्जरी करके जब निकाला तो इट वाज क्वाइट अ बिग साइज, ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर्स का था। तो जब ये बाहर आया ट्यूमर मेरे साथ में पैर के, तो एक बहुत सब्सटेंशियल पार्ट मेरे स्किन का भी उसमें निकल के आया था साथ में। तो मेरा स्किन का ग्राफ्ट जो है वो किया गया मेरे लेग में, काफ में, मतलब मेरी थाई से निकाल के और काफ मसल में उसको ग्राफ्ट किया था स्किन के पार्ट को। तो वो पार्ट मेरे को लगा कि अब हुआ, खत्म हुआ, ठीक है, एक सर्जरी हुई, बड़ी सर्जरी, इट वाज अ बिग सर्जरी, ऑलमोस्ट मुझको 2 से 3 महीने लग गए रिकवर होने में। पूरा मेरा ग्राफ्ट वाला पार्ट बहुत टाइम के बाद में ठीक हुआ, तो मुझे लगा ठीक हो गया होगा वो। बट अनफॉर्चुनेटली ऑलमोस्ट 9 मंथ्स के बाद में इसका मेटास्टेसिस हो गया मेरे लंग्स में। और लंग्स में जब ये मिला तो ये 2 छोटे छोटे निडूल में मिला मुझे, बहुत स्मॉल निडूल्स, ऑलमोस्ट एक तो शायद 5 mm का था और एक 3 mm ऐसा कुछ था। तो डॉक्टर ने बोला कि ये इसकी टेंडेंसी है दैट ये रीअपियर होता है, और रीअपियर होगा तो ये लंग्स में ही रीअपियर होगा, उसके अलावा और कहीं पे हो नहीं सकता, होता है तो या फिर आपके स्टमक में कभी होगा। तो फिर मुझे लंग सर्जरी करवाना पड़ा, जो मैंने टाटा मेमोरियल में कराई थी। तो वो लंग सर्जरी भी इट वाज बेसिकली नॉट द ओपन लंग सर्जरी, बेसिकली वैट्स बोलते हैं उसको, वीडियो असिस्टेड थोरेसिक सर्जरी होता है, जिसमें प्रोब्स जाते हैं और वो बाहर निकाल लेते हैं। बट उसके बाद मुझे बहुत इंटेंसिव कीमोथेरेपी दिया गया था 6, और 1.5 साल पहले दोबारा फिर एक नोड्यूल मेरे लंग्स में पकड़ा गया। तो मुझे एज ए रेगुलर फॉलोअप मेरे लंग्स का मुझे स्कैन कराना होता है, CT स्कैन, ऑलमोस्ट हर 3 महीने में या 6 महीने में मुझे एक्सरे कराना होता है, ताकि अगर मान लीजिए कभी कुछ पकड़ में आ रहा है तो वो सीधे लंग्स में पकड़ में आएगा, और अगर बहुत छोटा है तो उसको कुछ कुछ तरीके से करके निकाल सकते हैं, सर्जरी करके, या फिर डॉक्टर ने कुछ और भी ऑप्शंस बताए हैं। बट दी ओनली प्रॉब्लम इज कि जब भी ये पकड़ में आएगा तो आई हैड टू अंडरगो सर्जरी और एनी काइंड ऑफ फॉलो अप ट्रीटमेंट। और एवरी टाइम यू गो फॉर सर्जरी, ये सब्सटेंशियल पार्ट जो है लंग टिश्यू का बाहर आता है इसके साथ में। तो दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, बट दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग, सो दैट्स ओके, आई एम लिविंग विद दिस नाउ। और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं उसको। तो आई कैन ऑल्सो हेल्प इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाइंग द राइट काइंड ऑफ पीपल हु कैन हेल्प। हाँ, पंकज जी, जस्ट मुझे ये पूछना था कि जैसे आपको ये सिर्फ क्या लंग्स में ही मेटास्टेसिस होता है या फिर ये बोन्स में? बिकॉज आई नो मुझे जो है डॉक्टर ने बताया, आई एम एक्चुअली टेकिंग माय ट्रीटमेंट फ्रॉम डॉक्टर ज्योति गोस्वामी, डॉक्टर ज्योति वाजपेयी फ्रॉम टाटा मेमोरियल, एंड शी इज सेड टू बी वन ऑफ द बेस्ट पर्सन इन सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा अक्रॉस द कंट्री, जो बताया जाता है उनके बारे में। तो वो हैं, प्लस मेरा लोकल फॉलोअप जहाँ मैं जयपुर में हूँ, वहाँ पे भी जो डॉक्टर्स हैं महावीर कैंसर हॉस्पिटल में, तो फॉलोअप में मुझे यही बोलते हैं कि आपको सिर्फ लंग्स में कराना है, क्योंकि इसकी अगर ये अपीयर होगा तो ये लंग्स में ही होगा। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जब भी लंग्स में आता है ये, तो उसके साथ में वो मेरे एब्डोमेन का स्कैन भी कराने को बोलते हैं, कि एक बार चांस है कि रीअपीयर हुआ तो हो सकता है कि लंग्स में हुआ था, एब्डोमेन में भी हो सकता है। बट थैंकफुली अभी तक जो भी उसका रीअपीयरेंस हुआ है वो लंग्स में ही हुआ है, वो बोन में नहीं हुआ है या और किसी पार्ट में नहीं हुआ है। तो मेरा फॉलोअप हमेशा लंग्स का ही रहता है। लास्ट क्वेश्चन, जो एवरी 3 मंथ्स जो पेट स्कैन या CT स्कैन ये जो करते हैं हम, तो इसका मतलब जैसे मैंने पढ़ा है, या ये अपने आप एक हार्मफुल स्कैन होता है, ये भी बॉडी को हार्म करता है, तो क्या इससे भी कैंसर प्रोड्यूस होता है? नहीं, इससे कोई ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने डॉक्टर से पूछा है इस बात को भी। मेरा हमेशा HRCT स्कैन होता है, कॉन्ट्रास्ट में करवाना होता है मुझे। लेकिन मुझे डॉक्टर ने बोला हुआ है कि आप पहले ऑल्टरनेट कराइए, कि हर 6 महीने में कराइए CT स्कैन, और तीसरे महीने में सिर्फ सिंपल एक्सरे कराइए। तो अगर एक्सरे में भी होगा तो वो पकड़ में आ जाएगा, और अगर जरूरत होगी तो हम CT स्कैन कराएंगे, अदरवाइज आप एक्सरे के साथ भी हो सकते हैं। तो मुझे हर तीसरे महीने HRCT कराने का जरूरत नहीं पड़ता है कॉन्ट्रास्ट में, मैं हर 6 महीने में उसको करवाता हूँ। तो जैसे पिछली बार एक बार हुआ था कि मैंने जब लंग्स का एक्सरे कराया था, तो लंग्स के एक्सरे में 5 mm का कुछ पकड़ में आया था। तो देन डॉक्टर सेड कि अब आप एक बार HRCT कराइए, तो उससे कंफर्मेशन हुआ था। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जब भी आप HRCT या CT के लिए जाएंगे तो इटसेल्फ इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी,
बट मुझे लगता है कि जिंदा रहने के लिए इतना तो हमको करना ही चाहिए, क्योंकि अगर बाय द वे वो आएगा और हम पकड़ नहीं पाएंगे तो फिर देन इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम, बिग इशू। तो उससे बेटर ये है कि रेगुलर, तो आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट कि हर 3 से 3.5 महीने में मैं एक बार स्कैन जरूर कराऊं मेरे लंग्स को, ताकि अगर कुछ आता है तो पकड़ में आ जाएगा। मैं हमेशा मेरे साथ यही हुआ है कि बहुत छोटे साइज में मैंने उसको पकड़ लिया तो उसको बहुत जल्दी रिजॉल्व कर लिया गया, अदरवाइज इट वुड हैव बीन अ बिग ट्रबल। पंकज जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे। आप प्लीज अपने डॉक्टर का और अपने जहाँ से आपने ट्रीटमेंट कराया वो नाम शेयर करेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, जो डॉक्टर ज्योति वाजपेयी हैं, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में। So she is said to be one of the best persons handling the soft tissue sarcoma, just because of the fact that she looks after so many people in a particular day. और स्पेसिफिकली वो सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा के केसेस देखती हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। और मेरी सर्जरी भी जो हुई है वो वहीं पे ही हुई है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में। डॉक्टर जॉर्ज हैं और डॉक्टर प्रमेश, उनकी टीम ने ही किया है 2 बार जब भी हुआ है तब। So that तो is, सर, you know, one of आपको the best things. अपॉइंटमेंट मिलना कितना कितना मुश्किल है, हाँ, कितना थोड़ा क्या डिफिकल्ट है? होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आप जा सकते हैं वहाँ पे, आप ले सकते हैं उनसे अपॉइंटमेंट, और अगर क्रिटिकलिटी होती है तो वो प्रायोरिटी देते हैं डेफिनेटली वहाँ पे। ओके ओके। और सर, लेकिन अभी कोविड के टाइम पे कोई पेशेंट किस तरह से, मुंबई में तो वैसे ही सर, अभी क्या कितना मैडम, जो एडवाइस? मेरी लास्ट वाली सर्जरी हुई थी वो कोविड टाइम में ही हुई थी। इट वाज आई थिंक जुलाई टू 2020 में, जब कोविड वाज ऑन इट्स पीक, तब मेरे को स्कैन हुआ था। मैं यही डर लगा था कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। बट यू नो, सरप्राइजिंगली व्हेन आई वेंट देयर एंड देन दीस पीपल सेड कि 70% जो हमारा हॉस्पिटल है अभी कोविड डेडिकेटेड है, और 30% जो है वो हमने अभी कैंसर पेशेंट्स के लिए लिया रखा हुआ है। बट स्टिल पीपल आर नॉट कमिंग। वी आर कॉलिंग पीपल कि आपकी सर्जरी ड्यू है, आप आके करा लीजिए। दे आर नॉट कमिंग बिकॉज ऑफ द कोविड फियर। तो हमको ये लगता है कि यू जस्ट नीड टू मेक अ बैलेंस, कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगता है कि चांस लेना पड़ेगा, और ये भी देखना पड़ेगा कि कोविड से बचें या हमारा ट्रीटमेंट कराएं। तो ये मेरे को लगता है कि आपका डॉक्टर और आप खुद इस डिसीजन को लेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। कि अगर मान लीजिए, क्योंकि मैं जब गया था तो कोविड वाज इन इट्स पीक, मुंबई में ऑलमोस्ट 1,500-2 हजार केसेस आया करते थे तब। बट मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल सही रहा वहाँ पे। वहाँ गया मैंने, उन्होंने मेरे को अलग से वो नॉर्मली क्या करते हैं कि बिल्कुल फ्लोर अलग कर देते हैं, कोविड पेशेंट्स के लिए अलग कर देंगे और नॉर्मल कैंसर पेशेंट्स के लिए अलग कर देंगे। तो वो चीज वहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है, किया जा सकता है। बट आप अपना जो है, मेरा यही कहना है कि कोविड की वजह से आप अपना जो भी ट्रीटमेंट है या सर्जरी है उसको प्लीज डिले ना करें, क्योंकि वो ज्यादा डेंजरस हो सकता है हमारे लिए, खासकर कैंसर पेशेंट्स के लिए जो एक्टिव पेशेंट्स हैं अभी। थैंक यू। थैंक यू पंकज जी। थैंक्स। या इवन आई वुड लाइक टू री-एम्फेसिस, इस बात पर मैं बोलना चाहूंगी कि जो भी पेशेंट्स हैं वो अपना जो भी इलाज है उसको करवाएं। आई नो अभी फिर से कोविड केसेस आर ऑन राइज, एंड जो भी आपका प्लान है, सर्जरी है, कीप टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस and maintain social distancing, but at the same time be on follow up. Go to your respective doctor. Don't make the treatment wait, and just follow the treatment. And अपने जो पॉजिटिव एटीट्यूड है इसको बनाए रखें, एंड टेक द ट्रीटमेंट जो भी आपके है। डेवलप योर हॉबीज, जो भी आपके कुछ अच्छा लगता है आपको, गाने सुनना, टीवी देखना, रीडिंग बुक्स, गार्डनिंग करना, ऑल दीज थिंग्स। अपने आप को, यू हैव टू कीप योर माइंड एक्टिव। कहते हैं ना, जैसे हम फिजिकली उतना काम नहीं कर पाते हैं, लेबोरियस काम नहीं कर पाते, बट यू हैव टू कीप योर माइंड एक्टिव। बिकॉज अगर हमारा माइंड ऐसा होता है कि अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं सोचते हैं, तो नेगेटिव थॉट्स स्टार्ट कमिंग टू आवर माइंड। एंड एक बार जब नेगेटिविटी माइंड में घुस जाती है तो फिर उसके बाद उसमें से निकल पाना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। सो यू हैव टू कीप योरसेल्फ पॉजिटिव। एंड इसमें उतना ही इंपॉर्टेंट रोल केयर गिवर्स का भी है, जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं। ऑल्सो दे हैव टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ देमसेल्व्स। आई नो बहुत स्ट्रेस एंजाइटी उनको भी होता है, बहुत ज्यादा उनको भी पेशेंट के साथ रनिंग अराउंड करना पड़ता है। Sometimes they don't get enough sleep. लेकिन आपको ये बात समझना है, कहते हैं ना, जब हम जहाज में ट्रैवल करते हैं, दूसरों की सुरक्षा करने से पहले अपनी सुरक्षा पेटी बांध लें। So I remember this quote from the air hostess who speaks every time whenever we travel. तो अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो हम अपने पेशेंट का ध्यान कैसे रखेंगे? पेशेंट के तो मूड स्विंग्स होंगे, पेशेंट को गुस्सा भी आएगा, कभी खाना भी नहीं खाएंगे, कभी बहुत सी उनको गुस्सा भी आएगा, चीजें होंगी। बट यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू बी टॉलरेंट, you have to take care of your physical health, mental health,
and just be more empathetic, be more compassionate with the patient. That is the only way to take it forward. So follow the advice of the doctor. जो भी डॉक्टर बताते हैं, जो भी डॉक्टर्स करते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स हैं हमारे ग्रुप में. आई थिंक ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं पेशेंट्स की, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं. मैं दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द टॉपिक बट आई वुड स्टिल लाइक टू टच. बहुत सारी ये है क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक कीटो, लाइक मिलाप. आप उसमें अपना एस्टिमेट डाल सकते हैं. यू कैन टेक द एस्टिमेट फ्रॉम द डॉक्टर, पुट इट ऑन सोशल मीडिया, और बहुत सारे फंड्स उसमें उससे भी रेज हो जाते हैं. सो यू कैन गो अहेड विद दैट. एंड बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जो प्रधानमंत्री योजना फंड है, काफी सारे चीफ मिनिस्टर फंड है, किसी का आयुष्मान भारत कार्ड है. सो यू कैन ऑल्सो अवेल सर्विसेज थ्रू दैट एंड ट्राई टू सपोर्ट द गाइड अदर पेशेंट्स. हाँ जी अंजलि जी. मैम नमस्ते. नमस्ते जी, कैसे हैं आप? बस ठीक है मैम. मैं ये कहना चाह रही थी, पॉजिटिविटी हमारे अंदर तो आ जाती है, हम कर लेते हैं एक बार, हम सोचते हैं कि हम जिएंगे, हमारा कैंसर कुछ नहीं कर सकता. लेकिन कुछ मीटिंग, मैं अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ कि कुछ मीटिंग हमारे लिए, एक हमारी फैमिली के लिए भी होनी चाहिए. ये हमारे फैमिली के मेंबर्स में जो निगेटिविटी भरी होती है ना, कि इसे तो कैंसर हो गया, इस पे पैसा लगाना बेकार है, ये तो बचेगी नहीं, क्यों बच्चों को बेकार करना, ये हमारे अंदर इतनी ऐसी सोच पैदा कर देती है कि हम कैंसर तो नहीं लेकिन टेंशन से जरूर मर जाएंगे. नहीं, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मैं इस बात को समझ पा रही हूँ, क्योंकि बहुत तभी मेरा जो पहला पॉइंट था वो ये कि उन लोगों से बात करें जो आपको थोड़ी पॉजिटिविटी देते हैं. देखिए, बीमारी ये तो ऊपर वाले के हाथ में है. डॉक्टर्स अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करते हैं, बेस्ट इलाज देने की कोशिश करते हैं. पेशेंट भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हाँ हमें इलाज करवाना है. इनिशियली जब वो वाइमी फैक्टर से बाहर आते हैं तो तब वो एक्सेप्ट करते हैं कि अब हमें बीमारी है, हमें इसका इलाज लेना है. लेकिन बाद में क्या होता है कि कई लोगों से जैसे हम जितना बात करते हैं, और भी तरह के रिश्तेदार होते हैं, वो हमें और बातें करते हैं, बोलते हैं ऐसा क्यों हुआ, और हम उस नेगेटिव जोन में हम जाते हैं. तो ऑफ कोर्स ये उतना ही इम्पोर्टेंट है, ना ही सिर्फ पेशेंट के लिए, और मैं केयर गिवर्स के लिए भी कहूंगी वो भी सपोर्ट ग्रुप को ज्वाइन करें, वो भी अपने पेशेंट को पॉजिटिव बात करें, उनको उनका हौसला बढ़ाएं, उनका मनोबल बढ़ाएं. उनको अगर आप किसी के दुख कम नहीं कर सकते, कम से कम जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम कर सकते हैं वो है अच्छा बोलना. कम से कम अपने मुंह से अच्छे शब्द तो हम निकाल सकते हैं, अच्छी बातें बोल सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं. और ऐसा मैंने पढ़ा है और ऐसा मेरा मानना है, मेरा बिलीफ सिस्टम है कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम बोलते हैं, वैसा ही होता है. सो अगर किसी की बात कोई नेगेटिव लगती है, जिससे हम हर्ट होते हैं, जिससे हमें अच्छा नहीं लगता है, डोंट टेक इट टू योर हार्ट. अपने आप को हमें बार बार ये बोलना है कि मुझे इस बीमारी से बाहर निकलना है. ये जो टाइम है, दिस इज अ टेम्पररी फेज. कहते हैं ना, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, नॉट इवन आवर ट्रबल्स. सर्दियों में रातें कितनी भी लंबी क्यों ना हो जाए, रात तो खत्म होती ही है. इसी तरह से ये जो एक समय है, समय हमेशा एक सा नहीं रहता. जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा समय भी नहीं रहेगा. तो ये हमें अच्छा समय को याद करना है. आज जिंदा है इस बात के लिए खुश रहना है. जो हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ हमें अच्छा, अपने बच्चों के साथ हमें जीना है. जो भी मदर्स हैं स्पेशली, मैं ये समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरा जब ट्रीटमेंट हुआ तो मुझे भी लगता था बच्चे दो छोटे छोटे हैं, कैसे होगा. जी जी. लेकिन अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को अपनी ताकत बनाए, उन्हें वीकनेस मत बनाए. ये समझे कि हमें ठीक होना है उनके लिए, और हमें गिव अप नहीं करना है, हमें उम्मीद नहीं खोनी है. मैम 1 मिनट. मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, 1.5 साल की बेटी है, 3-4 साल का बेटा है. मतलब मैं अपनी बता रही हूँ, आप बीती बता रही हूँ मैं आपसे, सब लोगों से, कि मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं ठीक हूँ. मेरा निवोल्यूम ऐप भी शुरू हो गया. मेरी मतलब खुद की मेरी मदर जो है वो पैसा लगा रही है, जो भी मतलब बेच के जैसे भी लगा रही है. लेकिन जो मेरे मतलब ससुराल वालों का कहना है वो ये है कि इन बच्चों की, ये बच्चे बर्बाद हो जाएंगे इसकी वजह से. तो मतलब मैं बच्चों को छोड़ दूं या फिर इलाज छोड़ दूं, मेरे पास 2 ही रास्ते हैं. तो उसमें क्या एक माँ क्या करेगी? ना बच्चों को छोड़ना है, ना बच्चों को छोड़ना है, ना इलाज छोड़ना है. इलाज लेना है क्योंकि हमें ठीक होना है, हमें अपने बच्चों के लिए ठीक होना है. और मैं वही बात फिर से दोहराऊंगी कि जो क्या बोलते हैं, चाहे वो रिलेटिव्स हों, चाहे वो हमारे नेबर्स हों, चाहे वो कोई भी हो, हमें उनकी बात पर ध्यान नहीं देना. लोग तो कहेंगे, कुछ तो लोग हैं, लोगों का काम है कहना. एक गाना भी है इस पर,
तो हमें अपने आप को कौन सी बात को हमें फोकस करना है, ये हमारे हाथ में है। कोई हमें तब तक हर्ट नहीं कर सकता जब तक हम ये डिसाइड ना करें कि हाँ उसकी बात हमको चुभी है। हमें जो भी बोल रहे हैं, वो जो भी आपके इन-लॉज के लोग हैं, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, ये सबके घरों में होता है, कोई नई बात नहीं है। जो भी बोल रहे हैं उन पे ध्यान मत दे। इस समय आपका ध्यान होना है कि आपको अपना इलाज लेना है। ऑफ कोर्स आर्थिक स्थिति की प्रॉब्लम है, उसके लिए आपने डाला है। मैं प्रकाश जी यहाँ स्क्रीन पर हैं। कल मेरी प्रकाश जी से बात हो रही थी, ये नेपाल से हैं, इनका बेटा अभी ऑन ट्रीटमेंट यहाँ पर आए हैं। आज सुबह इनको सर्जन से मिलना था। ऑफ कोर्स फाइनेंशियल कंसर्न्स की भी बात हो रही थी। प्रकाश जी, मैं चाहूंगी आप अंजलि जी से एक बार कनेक्ट करें। इन्होंने वो कीटो के प्लेटफॉर्म पर डाला था और इन्होंने फंड रेज किया था। तो अंजलि जी, आप इनको थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। हम बाद में जी ये जी बात आपसे करूंगी ताकि कैसे वो कर सकते हैं। मेरा आपसे यही कहना होगा कि आप जो लोग कह रहे हैं उनकी बात के बारे में ना सोचते हुए, बस अभी हमारा दो ही बातों का फोकस है। हमें अपने बच्चों के लिए ठीक होना है और अपने आप के लिए ठीक होना है और अपने इलाज को लेना है। उसके लिए जो भी है, अब जो आर्थिक स्थिति की प्रॉब्लम है वो तो उसमें आप कर ही रहे हैं, वो अपने उसमें डाला ही हुआ है, उस पे ध्यान दीजिए। लेट्स नॉट फोकस आवर एनर्जी ऑन समथिंग व्हिच इज टोटली नेगेटिव। नेगेटिव बातों से बिल्कुल बिल्कुल दूर। ठीक है मैम। जी जी थैंक यू मैम। किसी के भी कुछ व्यूज हैं इस बारे में, कुछ और कुछ? नहीं राशि जी, मैं बस खाली एक बात बोलना चाह रहा था, जो अभी मैडम बात कर रही थी अंजलि जी, कि हम ये सोचते हैं कि कैंसर जो है वो डेथ सेंटेंस हो गया। टाटा मेमोरियल में मैं जब गया था तो वहाँ के डॉक्टर से मेरी एक बात हुई। उन्होंने मुझको कहा कि आज की डेट में हमारे पास एविडेंस है कि अगर 1 लाख लोग आते हैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में, तो उसमें से 85,000 को हम ठीक करके भेजते हैं। तो आप ये देखिए कि ऑलमोस्ट 85% सक्सेस रेट है आज की डेट में कि लोग ठीक होते हैं। तो ऐसा ना सोचें, ना अपने परिवार में इस प्रकार की बात को आने दें। जो भी बात करता है उनको ये बोलें कि अगर हो गया है तो सबसे पहला काम है कि इसको पॉजिटिवली हमको लेना है और हमको इसका इलाज कराना है पूरा। इस बात को भूल जाएं कि अगर आज हम हमारे ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ठीक होने के लिए, तो कहीं और दूसरी तरीके से उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। फिर जैसे राशि जी बता रही हैं कि बहुत से प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां पे आप फंड रेज कर सकते हैं, या बहुत सी स्कीम्स ऐसी हैं, या अगर जैसे टाटा मेमोरियल तरह के हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ फ्री में भी इलाज होता है, चाहे कितना भी महंगा इलाज हो वो फ्री में भी करते हैं वो लोग। तो वो सब चीजें अवेलेबल हैं। तो सबसे पहली बात यही है कि एक अपने को कॉन्फिडेंस देना है कि 100 में से 85 लोग जो हैं वो पूरी तरीके से ठीक होते हैं इसके अंदर। तो जब तक वो रहेगा तब तक हमको ये लगेगा कि जो भी इन्वेस्टमेंट हम हमारे ऊपर कर रहे हैं, चाहे टाइम का कर रहे हो चाहे पैसे का कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं फलीभूत होगा और उसका नुकसान कहीं भी नहीं होने वाला। थैंक यू। थैंक यू सर। सबसे इम्पोर्टेंट है अपने डॉक्टर पे भरोसा बना के रखें, जो इलाज है उसको करवाएं, और जो अपने आप पर भरोसा रखें, अपनी हिम्मत को बना के रखें। जो परिवार के लोग हैं वो तो भागदौड़ करते ही हैं, वो लोग भी अपनी भी तबीयत का ध्यान रखें। एंड इट्स इम्पोर्टेंट टू स्पीक, इट्स इम्पोर्टेंट टू वेंट आउट। आपके मन में जो है उसको मन में ही मत दबा के रखें, क्योंकि जब हम मन में किसी चीज को दबा के रखते हैं तो और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी और ज्यादा बढ़ने लगता है। तो Right, इसीलिए ma'am. बोलते हैं कि अपने माइंड को थोड़ा सा ऑक्यूपाइड रखें, जो भी करना सुनना अच्छा लगता है वो करें। और जो लोगों की बातें अच्छी नहीं लग रही, बिल्कुल कहते हैं ना, हमने अपने कान बंद नहीं किए पर माइंड से शट ऑफ कर दिया, हमने बात को सुन के नजरअंदाज कर दिया। हमें फर्क नहीं पड़ रहा कि कोई क्या बोल रहा है, कोई बोल रहा है, किसी का बोलना तो बंद नहीं कर सकते, पर जो Right. बोल रहा है उसकी बात पे ध्यान ही नहीं दिया। बस हमारा एक ही लक्ष्य, एक ध्यान है कि हमें ठीक होना है और खड़े होना है। और Right, ma'am. हम क्या होता है कि हमारी लेडीज की हैबिट भी होती है, हम अपने से ज्यादा पहले अपने फैमिली के लिए सोचते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने लिए भी सोचना चाहिए, अपने आप से भी प्यार करना चाहिए। तो अपने को ये सोचना चाहिए कि हमें ठीक होना है और मुझे अपने लिए ठीक होना है, मुझे खड़े होना और मैं होके दिखाऊंगी। और जो भी कष्ट आ रहे हैं इसकी मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। और किसी के कुछ भी अगर और व्यूज हैं इस बारे में, कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हैं तो प्लीज गो अहेड। आई थिंक ये एक ऐसा सेशन है, ऐसा टॉपिक है। अनूप जी बता सकते हैं इस पे। माइक आपका म्यूट है। अनूप जी माइक म्यूट है। नहीं, आपका माइक म्यूट है अनूप जी। या
जी अनुप जी। मैं ये कह रही थी कि राशि जी से ये सीखना चाहिए कि अपने दुख के बावजूद 3-4 हजार लोगों को क्यों नहीं दूर कर सकते। डेफिनेटली हो सकता है, घर परिवार समाज कुछ भी कहे, अगर हमारे अंदर ऐसी ताकत है कन्वे करने की, हमारी मदर हमारे पर पैसा, अपने बच्चों को दिखाएं, और जिसने इतना अच्छा पति दिया है वो सास के साथ प्यार करे तो वो भी हमसे प्यार करने लगेंगे, है ना राशि जी? जी आप जी बहुत प्यारी हैं। जी थैंक यू अनुप जी, थैंक यू। वो दवा भेजने के Really. लिए, पेशेंट को वो दवा मिल गई थी आपके हेल्प तो के जरिए। थोड़ा सा हमारे को अपनी मनस्थिति, रियली, हाँ, आज आया था फोन उनको कि उनके जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं वो मेरे को पूछ रही थी। हाँ जी, मॉर्निंग हाँ में जी, फोन आया था जब आपका क्लास शुरू हो रही थी जूम पे, तो जी उससे पहले उनका कॉल हुआ था। तो मैंने आया उन्हें था, कहा हाँ था ऐसे सारे सिम्टम्स आएंगे, फिर भी आप अपने डॉक्टर को जरूर बताइएगा, वो कोई दवा जी जरूर बताएंगे जो स्किन पे कुछ हो रहा है। मेरे को जो बताई हुई थी वो मैंने उनको बता दी है। जी जी जी। बहुत प्यारी है, मिस्टर प्रेरणा नायक, के लिए आप बहुत अच्छा है। तो ज्योति जैसे या और सब लोग हैं, रियली राशि, आपको कुदरत ने शायद इसीलिए बनाया। रामकृष्ण ही ना करते थे जब तक कि मुझे कैंसर हो जाए, पर मुझे लगता है वो एक ये छाप छोड़ के गए कि कैंसर के बावजूद भी प्रभु को पाया जा सकता है, और विवेकानंद जैसे लोगों को प्रेरणा दी जा सकती है, और ऐसे शिष्य पैदा किए जा सकते हैं। तो बीमारी तो कोई भी हो सकती है, दुख होना तो एक जाड़ का दर्द भी दुखी कर देता है, और नहीं हो तो कैंसर से भी हम लड़ सकते हैं। कोशिश जी करने वालों जी। की हार नहीं होती। हाँ, ये बहुत अच्छा, मेरा भी बहुत फेवरेट है ये। अमिताभ बच्चन का वो है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हार नहीं, इसलिए अपने मन राइट, में जो मनोबल है उसको हमेशा हमें बनाए रखना चाहिए, और हिम्मत कभी नहीं हारनी बिल्कुल चाहिए। जो भी समय है ये एक बिल्कुल। टेम्पररी समय है, ये समय भी बीत जाएगा। हाँ मिस्टर बिल्कुल, नायर। गुजर जाएगा, अच्छा समय भी और बुरा भी। जी 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 जी। मिस्टर नायर, आप बताना चाहेंगे योगा के क्या फायदे होंगे? Rashi ma'am, this is Mitesh. हाँ, yeah, हेलो, हाँ जी। Yeah, hi. Actually, वही मुझे एक डाइट का पूछना था. There's a lot of discussion that happens regarding diet, what cancer patients should have while taking treatment and after that. And also a lot of people talk about supplements and not to eat this, and to take some alternative treatments also, like sauna bath or RS oil, वगैरह, CBD oil. So has any patient benefited with that? Also Ayurvedic and homeopathic treatments people take along with chemotherapy. And a lot of these homeopathic doctors also say you can do it along with chemo. So do you have any idea on that? Like, have patients benefited from these therapies? Is there anyone doing it? Should I answer or anyone should answer? Anyone like who is experienced with that, or your experience, because you meet so many patients? So अच्छा, आप मोहित जी, मितेश जी हैं आप? Mitesh, Okay. I या joined. हाय, ओके ओके ओके। हाँ जी मितेश जी, सो एक्चुअली बहुत सारे पेशेंट्स हैं, दे आर टेकिंग ट्रीटमेंट, एंड इट्स अप टू द पेशेंट्स चॉइस कि वेदर दे वांट टू गो फॉर एनी ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। बहुत सारे लोग जो है सपोर्ट ग्रुप में ऐसे भी हैं, लाइक दे डिसाइड टू गो फॉर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या फिर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, बट एलोपैथी में मतलब साइंटिफिकली इसका कोई एविडेंस तो नहीं है, इसकी कोई ऐसी स्टडी नहीं है कि और ऐसा कहा जाता है कि लाइक इवन इफ यू वांट टू टेक एनी अदर ट्रीटमेंट देन इट शुड नॉट बी मिक्स्ड विद एलोपैथिक ट्रीटमेंट, बिकॉज इफ यू टेक टू ट्रीटमेंट्स साइमल्टेनियसली तो समटाइम्स इट स्टार्ट्स हिंडरिंग विद ईच अदर। सो जो भी ट्रीटमेंट आप ले, वेदर इट्स एलोपैथी, इट्स आयुर्वेदिक, इट्स होम्योपैथी, हैव फुल फेथ ऑन दैट पर्टिकुलर ट्रीटमेंट। एंड हाँ, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो आई वुड से बहुत सारे लोग लेते हैं, बट दैट इज अप टू देयर पर्सनल चॉइस, लेकिन साइंटिफिकली इट इज नॉट प्रूवन टू टेक टू ट्रीटमेंट्स साइमल्टेनियसली, बिकॉज यू नेवर नो हाउ बॉडी इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड। तो अगर आप ऐसा लेते भी हैं
तो आपको अपने दोनों डॉक्टर्स को, वो आपके होम्योपैथी वाले डॉक्टर हो और एलोपैथी वाले डॉक्टर हो, उन्हें बताना चाहिए, because if you are on chemotherapy, it should not hinder. So you need to talk to your doctor who is treating you. आपके ब्रदर अभी साइकिल्स ले रहे हैं there in the group, किसको कुछ benefit हुआ, because doctors, homeopathic and ayurvedic doctors will always say कि you can do it with chemo, it will improve your side effects and give better results for chemo and radiation. But I want to understand personally if anyone has benefited. If anyone has been benefited, they can share their experience. यहाँ बहुत सारे लोग हैं. Anyone who would like to share, आप ये question भी डाल दीजिएगा ग्रुप में. People. Hello, madam. Hello. Hello, हाँ जी, Mr. Nair. Good afternoon. Good afternoon, madam. Good afternoon. This is a wonderful session you have organized. Thank you very much. Regarding yoga, I would like to speak. You see, yoga is most beneficial for the cancer patients. There's no doubt about it. As you already know about it. Particularly this pranayam. Pranayam, it is very easy to do at home, wherever you are. It's not a problem. Even because due to the winter season, it is very difficult to go to any center for this yoga. So I am also doing it at my home only. So I always advise the people, those who are the cancer patients, otherwise also those who are not cancer patients, this pranayam is most beneficial for your body. That is only I have to tell you. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Nair. Ji. Any other questions? Yes, Nanshi, I have a question. Yeah. Yeah, my name is Deepa. I'm a caregiver for my husband, who is glioblastoma. It is a brain cancer. It is again a sarcoma one. So I would like to understand like how the people who are having the different types of sarcoma for different organs and all. Is there any special diet or any alternative treatments that they are taking so that it doesn't metastasize to other parts of the body? So, your good name? My name is Deepa. Deepa. And we got diagnosed in the last year, August. So got surgery is done and chemo and radiation is also done. I stay in Bangalore. And as of now, actually, we are into little bit of supplements and a bit of diet. I was into the Luke food program and not taking into low carb diet, no dairy and no meat. So that is what I'm following as of now for my husband. Is there any other thing that I can look into? Because all these are what I'm seeing and listening is most of the people are like they have seen the sarcoma in different types things and all. Is there any other thing that I can look into so that will be beneficial is what my question is. So sarcoma is actually not very much related with the diet. Diet is something you can have normal diet, try to avoid spicy, oily, homemade food, freshly cooked food, plenty of water. Like if anyone is on chemotherapy, we keep on advising this, that they need to take a lot of fruits which are rich in antioxidants, a lot of proteins, and plenty of water. No spicy, no oily, avoid meat, avoid fish, avoid food which is having preservatives. Like bahar ka jo packed food hota hai, that is all to be actually avoided. But yes, the juices can be taken, fresh juice, जो घर के juice होते हैं. अभी आजकल सर्दियां हैं, so you can take soup वगैरह. All that can be taken. And और कोई डाइट का कोई एक्चुअली रोल है नहीं. बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं. We have patients in the group who also try doing some other things. So you can also reach out. I have shared my number. You can reach out to us. I have seen Our support group as well. And you can also interact with other patients, and they can also share their experiences regarding this. And feel free to reach out. Feel free to write your concerns. So other people could be sharing this thing. Okay, Rashi, thank you. I will just send a message to you. Sorry? What is your husband's diagnosis? Brain sarcoma, glioblastoma.
Okay, okay, okay. Just reach out to me on WhatsApp. I'll connect you to our support group as well. Yeah, sure. Thank you. Okay, okay. Right. Actually, in your Ji. knowledge, is there someone who left the conventional treatment and then did other treatments and was cured? Do you know anyone Who have left the treatment and? like who did not complete the conventional treatment, could not take all the chemo or could not do surgery, but then went for other treatments like Ayurvedic, homeopathic, or diet-based and got cured? Like a lot of people go to this Haridwar place and Patanjali Yoga Page. Yeah, South में also I have seen there are तो some बहुत places. सारे लोग जैसे वो धर्मशाला की बात करते हैं, वहां पर भी जाते हैं, Indian treatment, मेडिसिन yeah. वगैरह एडवाइस की जाती हैं, बट ऐसा देखा गया है, ऐसा पाया गया है, मतलब आई एम जस्ट टॉकिंग फ्रॉम माय एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग टू अदर पेशेंट्स इन आवर सपोर्ट ग्रुप. बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं and that is completely their choice, लेकिन it actually does not help. So बाद में when they go for scan, when they go for PET scan or you know any kind of follow up, so it has been noted कि बाद में फिर progression आ जाता है. Ultimately they again have to take the treatment which was suggested in the allopathy. So उसका success rate is difficult to predict actually. Actually, my brother now they have suggested surgery, which is like amputation of one leg and pelvis, and he doesn't want to go for that. You can reach out to other doctors like if they can. आजकल तो बहुत से ऐसे surgeries होने लग गई हैं, ऐसे skillful surgeons हैं who try to do limb salvage surgery. So if you can reach out to other 3 to 4 top surgeons in the US जो एकदम top के हैं. They said they cannot do limb salvage. They will have to go for amputation for cure. Limb salvage will be too risky. ये एक बहुत important point होता है, बहुत सारे लोगों का ये एक concern होता है. Of course, limb is extremely important and I know उनकी age भी ज्यादा नहीं है. But see, क्या होता है? I think from the medical science perspective or from the doctor's perspective, it is a choice to be made between the limb and life. So life is more important and limb is, but I would still suggest, I think you should reach out to other doctors, other surgeons, not only in America, but also you can try and reach out Dr. Ashish Gulia in TMH, Mumbai. Try to reach out to him. And in my case, he did my limb salvage surgery where all the doctors suggested that amputation will be done. He was the only one who saved my limb. So I have strong faith on him. You can try to reach out to him. But yes, I know it's a very tough situation to handle and to accept, you know, losing the limb, but then life is extremely important. So they are telling alternatively we can give you radiation, but it has only 50% chance of not coming back. Okay. And my brother is telling to take the risk for radiation. Okay. 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 So I'll connect you with on a personal note and we'll talk about it. We'll see how we can try to help you in this possible manner. Yeah. Okay. Thank you so much. Yeah. Okay. So is the session okay? Any other questions? No, ma'am. Thank you so much. I wanted to ask one question. Like, what is the age group which is usually affected by sarcomas? Have you seen any young age group people like affected by sarcomas or not so far? So sarcomas happen in all the categories, all age groups. Like there are some sarcomas like osteosarcoma, Ewing sarcoma. These are some childhood cancers. They happen to children also. बहुत सारे patients हैं हमारे ग्रुप में 11 साल के, 10 साल के, 4 साल के बच्चे, 2 साल के, 6 महीने के, 2 महीने के बच्चे जो they are a part of this group. And also there are some sarcomas like liposarcoma. ये होता ही एक एज के बियॉन्ड है, 50 साल के बियॉन्ड होता है. जिस्ट है, जिस्ट भी 50 अबव की एज में होता है. सो इट्स देयर इज एक्चुअली नो एज ग्रुप फॉर this thing. Yeah. All right, ma'am. Thank you so much. Yeah, I think it's time to wind up now. I would really like to thank Lovey's Cancer and Annie for this opportunity. Thank you everyone for hearing so patiently and joining this session today. Thank you, Annie.
Thank you everyone for being Hi, a part Rashi, of I have this sent session. you the Thank you, message Rashmi. in WhatsApp. Sure. Okay. I'll just see and I'll add you to the group. Yeah. Okay, thank you, Rashi. Okay. Okay. Okay, Thank you so much, everyone. everyone. Thank you.